Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Nusha, your biology teacher, and this is going to be the lecture number 3 of the chapter Excretory products and their elimination. Till now we have covered lecture 1 and lecture 2. Human excretory system complete हो गया, formation of urine भी complete हो गया है. The topic that we will cover today in this lecture, it will be mechanism of concentration of the filtrate strictly based on the NCERT. मैंने बताया आपको this channel strictly deals with the NCERT to NEET. ठीक है, तो हम सिर्फ NCERT फोकस करेंगे. ऊपर नीचे कुछ होगा तो वो क्वेश्चंस के साथ डील कर लेंगे, है ना. वो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा. ठीक है, बट कंटेंट NCERT का होगा. So the topic that we will cover today is the counter current mechanism. Mechanism आते ही बच्चों को ऐसा हो जाता है कि मैकेनिज्म रेगुलेशन, ये कुछ थोड़ा समझने वाला टॉपिक होता है. आई नो बायोलॉजी इज नोन टू बी अ वेरी फैक्चुअल थिंग, फैक्चुअल सब्जेक्ट, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट तो सब जगह है ना. तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो आज हम पढ़ने वाले हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, डेट इज लेक्चर नंबर 4, उसमें हम रेगुलेशन डिस्कस करेंगे. मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन, ये दोनों लेक्चर ऐसे होंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो सारे सेंसरी ऑर्गन ओपन करके बैठ जाओ, समझना है. फिर कोई डाउट आएगा आपको तो आप मेरे से पूछ लेना. ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर. ओके, सो मैं आपको शो कर देती हूँ कहाँ तक हम पढ़ेंगे. दिस टॉपिक वी विल कवर ए पिक्चर, दैट्स इट. मैकेनिज्म है, समझाने में टाइम लगेगा बस. फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं आज, ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन. सो लेट्स स्टार्ट. Mammals have the ability to produce a concentrated urine. ये हमने भी थोड़ी देर लास्ट, नॉट थोड़ी देर पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा दैट वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, पीसीटी, लुपोफिनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट. दे ऑल पार्टिसिपेट इन मेकिंग द यूरिन कंसंट्रेटेड. यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए ये सब पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, okay, so mammals have the ability to produce a concentrated urine. fine, concentrated का मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक है, बट फिर भी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ देखना. concentrated का मतलब होता है the concentration of solute. wait, concentration of solute, concentration of solute. ठीक है, जैसे आप शरबत बनाते हैं, है ना. एक गिलास पानी लो, उसमें पानी विल बी द सॉल्वेंट, वाटर विल बी द सॉल्वेंट, और आप उसमें चीनी डालो, तो शुगर विल बी द सॉल्यूट. कितना आप शुगर डाल रहे हो उससे मीठा बढ़ेगा, है ना. तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. दैट इज व्हाट कंसंट्रेटेड मीन. तो अगर आप यूरिन बना रहे हैं, यूरिन में कितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है मतलब वो कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा. कम है, पानी का अमाउंट ज्यादा है, तो वो लेस कंसंट्रेटेड है. ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे यूरिन को, कब कंसंट्रेटेड है, कब डाइल्यूटेड है. तो मतलब अगर डाइल्यूटेड है पानी ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है पानी कम है. ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल टेल यू अबाउट द like will give you the idea of the concentration of the solution. Okay, the Henle's loop and Vasa recta play a significant role in this. थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. लुपोफिनले क्या था, लुपोफिनले वाज अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, है ना. ये एक यू शेप स्ट्रक्चर है. दिस इज द पीसीटी, दिस इज लुपोफिनले, राइट. लुपोफिनले के दो सेगमेंट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग. सो दिस पार्ट, दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज द लुपोफिनले. इस वाले ट्यूब में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है और इसमें ऊपर की तरफ जाता है. ठीक है, दिस वाज द लुपोफिनले. अब इसके साथ ही एक इफ्रेंट आर्टेरियोल पढ़ाया था मैंने आपको, एफ्रेंट और इफ्रेंट. इफ्रेंट जो कैपिलरीज है, इफ्रेंट जो वेसल्स है वो आएगा और इसके चारों तरफ एक पेरिट्यूलर कैपिलरीज बनाता है. सो रेड कलर से हम पेरिट्यूलर कैपिलरीज बना देते हैं. स्पेसिफिकली द यू शेप पार्ट ऑफ द पेरिट्यूलर कैपिलरीज अराउंड द लुपोफिनले विल बी कॉल्ड एज द वसा रेक्टा. ये देखो, ये एक ब्लड कैपिलरीज है. ठीक है, डबल वॉल बना लेना समझने के लिए. ठीक है, अब ये पूरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वसा रेक्टा नहीं है. स्पेसिफिकली ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ना, यहां से यहां तक, दिस विल बी कॉल्ड एज वसा रेक्टा. ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड.
दिस इज द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। लूप ऑफ फिनले में भी सेम है। यहाँ देखो, दिस विल बी द डिसेंडिंग पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है, दिस विल बी द असेंडिंग पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक चीज बहुत बेसिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म हम बोलते हैं, काउंटर करंट, ठीक है। काउंटर करंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ काउंटर करंट? सो काउंटर करंट मीन्स अपोजिट। काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट इन डायरेक्शन। यहां लिख देते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। वेट फॉर अ सेकेंड, आई थिंक आपको बहुत सारा रेक्टा लेबलिंग नहीं दिख रही होगी वीडियो की वजह से। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। आई एम होपिंग कि यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। असली वो उसमें आता, मुझे शो नहीं हो रहा है ना कहाँ तक वीडियो है मेरा, है ना। तो आई एम एज्यूमिंग, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द वसा रेक्टा एंड दिस इज द ब्लड वेसल्स। नाउ आई एम होपिंग कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो, अब काउंटर करंट का मतलब समझो। अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब अगर कोई इधर जा रहा है और मैं इधर जा रही हूँ तो क्या ये काउंटर करंट है? हाँ है। अगर कोई इधर जा रहा है, मैं इधर जा रही हूँ तो काउंटर करंट है? हाँ है। जैसे एक एरो इस तरफ, एक एरो इस तरफ, इज इट इन काउंटर करंट? यस इट इज। एक एरो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, क्या ये काउंटर करंट है? हाँ है। इसी को बस काउंटर करंट बोलते हैं। अब यहाँ देखो, लूप ऑफ फिनले पे, सिर्फ लूप ऑफ फिनले ब्लू वाले पार्ट पे ध्यान देना। लूप ऑफ फिनले में जो फिल्ट्रेट है वो डिसेंडिंग में नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग में ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या ये अपोजिट इन डायरेक्शन है ना? क्या हम बोलेंगे काउंटर करंट है? यस, दिस इज काउंटर करंट। ओके, नाउ कम्स टू द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा पे आ जाओ। वासा रेक्टा इट्स अ ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड का फ्लो डिसेंडिंग में नीचे जा रहा है, असेंडिंग में ऊपर जा रहा है। क्या ये भी अपोजिट है? इज इट ऑल्सो इन काउंटर करंट? यस, ठीक है। तो इंडिविजुअली लूप ऑफ फिनले खुद में भी काउंटर करंट है और वासा रेक्टा खुद में भी काउंटर करंट फॉलो कर रहा है। एंड ये वाला पार्ट देखना, इस साइड का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखो, ये पार्ट, अगर सिर्फ हम इतने दूर के बारे में बात करें, मतलब इसमें एक पार्ट डिसेंडिंग लूपोफिन ले आता है और एक असेंडिंग वॉसा रेक्टा। क्या इसमें भी अपोजिट है? असेंडिंग वॉसा रेक्टा में ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग लूपोफिन में नीचे जा रहा है। अपोजिट इन डायरेक्शन, काउंटर करंट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। वॉसा रेक्टा इस वाले सेगमेंट पे आओ। इसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनले, इसमें असेंडिंग लूप ऑफ फिनले है, ऊपर जा रहा है, और डिसेंडिंग वॉसा रेक्टा नीचे जा रहा है, अगेन इन काउंटर करंट। तो ये आपस में काउंटर करंट है। नाउ दिस काउंटर करंट विल हेल्प इन मेकिंग द यूरिन मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। कैसे, अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बेसिक है क्या होता है काउंटर करंट, सब क्लियर है? देखो यहाँ, the Henle's loop and Vasa recta play a significant role in this, in making the urine more concentrated. इस पे क्वेश्चन भी आया है। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite directions and thus forms a counter current. ठीक है? I hope now it's clear. The flow of blood through the two limbs of Vasa recta is also in counter current pattern. Blood का flow Vasa recta में भी opposite direction में है, तो ये counter current होगा। इस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है और इसमें आपका क्या करेगा, दोनों स्टेटमेंट लिखा रहेगा। गलत अगर उसको करना होगा तो वो ब्लड को रिप्लेस कर देगा फिल्ट्रेट से। ध्यान से सुनना और मुझे बताना ट्रू है या फॉल्स। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट थ्रू द टू लिम्स ऑफ वॉसा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बताओ चलो। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ब्लड नहीं, फिल्टर्ड फ्लो नहीं होता, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फ्लो होता है वॉसा रेक्टा में। सेम लूपोफिनले में भी चेंज कर देगा, फिल्टर्ड की जगह पे वो ब्लड डाल देगा। सुनना ध्यान से। द फ्लो ऑफ ब्लड इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। ब्लड का फ्लो नहीं होता, फिल्टर्ड का फ्लो होता है लूपोफिनले में। तो ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन करते वक्त।
The proximity between the Henle's loop and Vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining an increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmoliter in cortex to 1200 milliosmoliter in the inner medulla. लोकेशन देखो इसका क्या है, लोकेशन आपको पता है मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर होगा. अगर मैं मेडुलरी पिरामिड्स बनाऊं यहाँ पर, सो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस. ये है आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी पिरामिड. ठीक है, पिरामिड है. दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स. वेट, फिर आपको नहीं दिख रहा होगा. हाँ, वेट, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा. ऊपर लिखती हूँ मैं थोड़ा. हाँ, दिस इज द मेडुला पार्ट. ठीक है, दिस इज द कॉर्टेक्स. ओके, अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कंसंट्रेशन जो है फिल्टर्ड का वो ज्यादा है. कैसे देखना है, यहाँ पे कह रहा है कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में तो ये 300 मिली ऑस्मोलीटर है. ठीक है, जैसे ही नीचे आया, अब आपको याद करो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर रीएब्सॉर्ब होता है. यहां से वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है, राइट. तो पानी हट रहा है, पानी हटेगा तो मोर कंसंट्रेटेड होगा. तो 300 से 600, फिर 900, फिर फाइनली 1200 हो जाएगा. ठीक, असेंडिंग पार्ट से NaCl रिमूव हो रहा था, तो अब आप चीनी कम कर रहे हैं, मतलब शरबत से, तो मिठास कम होगी. सिमिलरली यहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स आप कम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा वो लेस कंसंट्रेटेड हो जाएगा. तो 1200 से 900, 600 और फिर 300, बैक टू द 300 हो जाएगा. क्लियर, इज इट क्लियर? सेम चीज यहाँ लिखा है. जो प्रॉक्सिमिटी है, जो क्लोजनेस है लूप ऑफ हेनले और वसा रेक्टा. क्यों क्लोजनेस? क्योंकि वाटर जो रीएब्सॉर्ब हो रहा है बच्चा, ये रीएब्सॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? बैक टू योर बॉडी. इसके लिए ब्लड वेसल चाहिए, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे कौन है? ये वसा रेक्टा तो है, तो ये निकल के वसा रेक्टा में चला जाएगा. अगेन NaCl भी यहाँ से वसा रेक्टा में चला जाएगा. ये क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पास में है. ओके, सो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वसा रेक्टा, और उसमें जो काउंटर करंट चल रहा है, ये हेल्प करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में 300, 600, 900, 1200 तक. ओके, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये NaCl जो यहाँ रीएब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ देखो NaCl जो यहाँ रीएब्सॉर्ब हो रहा है, और ये कलेक्टिंग डक्ट जब बनता है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और यूरिया रीएब्सॉर्ब होता है पार्शियली, स्मॉल अमाउंट ऑफ, बताया था लास्ट क्लास में. ये यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से यूरिया आता है. ये यूरिया along with NaCl, remember this line, this NaCl along with the urea will help in maintaining the concentration of medulla. मेडुला वाले रीजन में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, NaCl बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. तो इस पे कम से कम तो 5-6 क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएगा. ये फेवरेट लाइन है, एंटी नीट में पूछा जाता है. ठीक है, NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. मैंने बताया आपको, ascending वाले से लूप ऑफ हेनले से NaCl बाहर निकलता है और वो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वसा रेक्टा में एंटर कर जाता है बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट थिंग. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. जैसे वसा रेक्टा ऊपर की तरफ आएगा ascending वाले में, ये यहाँ से NaCl बाहर आ जाएगा. ठीक है, अगेन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. यहाँ से जो यूरिया आ रहा है, ये यूरिया रीएब्सॉर्ब हो रहा है लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, और ये यहाँ से रीएब्सॉर्ब होकर वापस से असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से सर्कुलेशन में आ जाता है. ये कॉन्टिन्यूअस एक
सर्कुलर पाथवे है, आप कह सकते हो। कॉन्टिन्यूसली ये मूव होता रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि मेडुला में कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, फिर उसको वापस से निकालना है, फिर निकालना है, फिर वापस से उसको डालना है, साइकिल को चलाना है ताकि कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and Vosa recta is called the counter current mechanism. Okay, this mechanism, what happened? आ गया। A second. Wait. Wait for a second. चलो कोई नहीं, मैंने समझा दिया था। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, काउंटर करंट है ना, मैं वापस से एक समझा दूंगी, ठीक है। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate urine को concentrate करता है. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. देखो यहाँ 300 था, है ना, 300 था, 300 से 600 जा रहा है, फिर 900 जा रहा है, और फिर 1200 जा रहा है, ठीक है। 300 से 1200 कितना टाइम्स है बच्चा? 4 टाइम्स। वही कह रहा है, ह्यूमन किडनी के पास एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को नियरली 4 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेटेड बना सकता है। ओके, अब सेम चीज को मैं वापस से आपको समझाती हूँ, जो यहाँ मैंने बताया था। एक वापस से रिवीजन काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा आपके लिए, है ना, ध्यान से देखना। यहाँ देखो, ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द वॉसा रेक्टा एंड द लूप ऑफ फिनले। ये आपको लूप ऑफ फिनले है, फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, 300 वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ देखो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। वाटर अगर रीअब्सॉर्ब होगा, सॉल्यूशन विल बी मोर कंसंट्रेटेड। अगर आप सॉल्यूशन से देखो, ध्यान से सुनना, अगर सॉल्यूशन से आपने रिमूव किया वाटर, रिमूव वाटर, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड, फाइन। अब दूसरा, सॉल्यूशन से अगर आपने रिमूव किया सॉल्यूट, सॉल्यूट रिमूव किया, अगर चीनी हटा रहे हैं, वाटर हटाया तो कंसंट्रेटेड हो गया, पानी हटा दे रहे हैं तो सॉरी चीनी हटा दे रहे हैं तो डाइल्यूटेड हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। और क्या तरीका है सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड बनाने का? या तो आप सॉल्यूशन से क्या करो, या तो आप सॉल्यूट हटा दो, या फिर ऐड मोर वाटर, पानी ज्यादा डाल दो तो अगेन डाइल्यूटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से वाटर हटाया तो कंसंट्रेटेड हो गया, और ऐड कर दो सॉल्यूट को, अगेन ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो 2 तरीका होता है कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड को बनाने का, ठीक है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। सो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ फिनले, ये डिसेंडिंग पार्ट है, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ फिनले। यहाँ फिल्ट्रेट जब नीचे जा रहा है, वाटर हटा रहे हैं, वाटर हटाएंगे तो देखो, वाटर हटाएंगे तो कंसंट्रेटेड बनेगा, है ना, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? कंसंट्रेटेड। तो 300 से 600, 600 से 900, 800, 800 से 9000, फिर फाइनली 1200। इज इट क्लियर? अब वापस से देखो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिल्ट्रेट यहाँ, ठीक है। अब आप यहाँ से NaCl हटा रहे, सी NaCl, वी आर रिमूविंग द NaCl, NaCl इज सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो इफ वी आर रिमूविंग द NaCl, अगर NaCl हम हटा रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग दिस वन। तो अगर सॉल्यूशन से हमने सॉल्यूट हटाया, इट विल बी मोर डाइल्यूटेड, ये ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। जैसे नीचे से ऊपर गया, इट विल बी मोर डाइल्यूटेड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वापस से 1200 से 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300 हो जाएगा, क्लियर। अब ये फिल्ट्रेट आया आपके कलेक्टिंग डक्ट में। नाउ कलेक्टिंग डक्ट
यहाँ से वापस से वाटर हटाओ, जो भी बचा हुआ वाटर है वो हटा रहे हैं, वाटर अगेन रिमूव कर रहे हैं, मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, थोड़ा बहुत यूरिया हटाएंगे। यूरिया हटाने का मतलब है, यूरिया जब यहाँ से हटाते हैं, यूरिया को थोड़ी देर के लिए मेडुलरी इंटरस्टिशियल इनर मेडुला में ये रहेगा। क्यों रहेगा? कंसंट्रेशन को मेंटेन, ये जो 1200 है ना, इस 1200 को 1200 मेंटेन करने का काम ये यूरिया और ये NaCl करता है। ठीक, क्लियर? अब आ जाओ, ये जो आप रीअब्सॉर्ब करवा रहे हो, ये वाटर है रीअब्सॉर्ब हो रहा है, या NaCl है रीअब्सॉर्ब हो रहा है। रीअब्सॉर्ब कहाँ हो रहा है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स कहाँ है? ये रहा वॉसा रेक्टा। ये ऐसे आपको अलग करके दिखाया है, बट ये एक के ऊपर एक है, ये ऐसा है। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, ये मान लो आपका वॉसा रेक्टा है, ब्लू कलर से लुपोफिल बना देती हूँ मैं समझाने के लिए। तो इट इज जस्ट लाइक दिस, इससे निकल के इसमें चला गया, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो अब वॉसा रेक्टा पे आ जाओ। वॉसा रेक्टा का जो डिसेंडिंग पार्ट है, ये NaCl यहां से, ये NaCl देखो यहां से, रुक जाओ मैं आपको दिखा, वेट, हाँ यहाँ देखो, ये मान लो आपका लुपोफिल है। ठीक है, यहां से NaCl हटाया, ठीक, यहां से वाटर हटाया। ओके, ये कहाँ जाएगा? ये ब्लड वेसल्स में जाएगा, उस ब्लड वेसल्स में जो इसके पास है, वॉसा रेक्टा। ये NaCl निकल के यहाँ चला गया और ये वाटर निकल के यहाँ चला गया। समझ में आया अब आपको? तो ये NaCl यहाँ से निकला असेंडिंग पार्ट ऑफ लुपोफिले से, और ये गया डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वॉसा रेक्टा में। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? अब क्लियर है? ठीक है, ओके। ये जो वॉसा रेक्टा में गया, अब जब वॉसा रेक्टा पूरा घूमकर ऊपर जाएगा, अब ऊपर जा रहा है मतलब कंसंट्रेशन 1200 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6, 5, 4, 3, मतलब कम कंसंट्रेटेड करना है। कम कंसंट्रेटेड यानी कि डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड में या तो आप सोल्यूट हटाओ, वाटर डालो, वाटर तो नहीं डालेंगे क्योंकि हमें तो वो रीअब्सॉर्ब करवाना है, तो आप सोल्यूट हटा दो। NaCl देखो रिमूव हो गया, है ना? दिस इज व्हाट काउंटर करंट इज। ओवरऑल समरी क्या है? ओवरऑल समरी है कि जो कंसंट्रेशन है 300 से 1200 तक मेंटेन करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब हो सके, यूरिन को हम कंसंट्रेटेड बना सके। जैसे जैसे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में नीचे की तरफ जा रहा है, उससे वाटर सारा का सारा रिमूव हो रहा है। क्यों रिमूव हो रहा है? क्योंकि वाटर हमेशा वाटर फॉलो करता है डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन का मतलब हाई H2O कंसेंट्रेशन से लेस H2O। जहां ज्यादा पानी है, कहीं कम पानी है, तो पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जो बढ़ेगा। तो अगर आपने मेडुला में कम पानी डाला, ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाया मेडुला को, तो पानी अपने आप कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाएगा। क्लियर? नाउ आई एम होपिंग इट्स द टॉपिक इज कंप्लीटेड, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, बहुत आसान है। कुछ लास्ट क्लास के से भी क्वेश्चंस है ना? वेयर डू द जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स डिप? जक्सामेडुलर, दो टाइप का नेफ्रॉन बताया था, एक तो कॉर्टिकल, एक जक्सामेडुलरी। क्वेश्चन है जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ डिप करता है? मेडुलरी पिरामिड्स, कैलिसेस, डीप इन द मेडुला और रीनल पेल्विस? डीप इन द मेडुला। ठीक है, मेडुला के अंदर। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी द लूप ऑफ फैनल इज वेरी लॉन्ग। जैसे ये मेडुलरी पिरामिड है और ये एक मेडुलरी पिरामिड है। इस पे अगर मैं दोनों बनाऊं, कॉर्टिकल वाले एंड जक्सा मेडुलरी, तो कॉर्टिकल का नेफ्रॉन बहुत ही कम नीचे की तरफ जाएगा, जबकि इस वाले केस में जक्स्ट्रा मेडुलरी में ज्यादा जाएगा। ठीक है, दिस वन इज द कॉर्टिकल। ठीक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JGA? लास्ट क्लास में पढ़ाया था। JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वो। ठीक है, the kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. आएगा आगे, जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रेगुलेशन पढ़ाऊंगी तो इस पे पढ़ेंगे।
डिटेल में। GGA is formed by cellular modification of which of the following? PCT, DCT, convoluted tubule या renal tubule? बताओ। DCT, distal convoluted tubule. Okay, that's the glomerular apparatus is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole. याद करो मैंने बताया था ये वायर है, ये efferent arteriole निकल रहा है, मान लो ये पीसीटी है, ये डीसीटी है। जब आप इसके इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाता है, जहां पे एक दूसरे को टच कर रहा है वहीं पे सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक, हाँ। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीएफआर ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल? फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इस पे आया हुआ है। हेल्दी इंडिविजुअल पर डे पूछ रहा है 180 लीटर। याद करो 180 लीटर फिल्टर बना रहे थे बट यूरिन 1 से 1.5 लीटर ही पास करते हैं, है ना। 180 लीटर पर डे, क्योंकि 125 ml पर मिनट होता है। पर मिनट को 24 आवर 24 घंटे में जितना मिनट होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द वैल्यू 180 लीटर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रीशन? H+K+ NH3 जो आप सिक्रीट कर रहे थे ट्यूब में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? To maintain the hypertonic condition with the plasma, to maintain the hypertonic condition with the plasma, to maintain the ionic balance, to maintain the air pressure. आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम H+K+ NH3 इन सबको सिक्रीट करवाते हैं। ओके, क्लियर? मार्क द मिसमैच। मिसमैच बताना है आपको, मिसमैच जो गलत मैच है। Henle's loop, concentration of the urine, DCT, absorption of glucose, PCT, absorption of sodium and potassium ion, Warman capsules, glomerular filtration। पता चलो, जल्दी करो। DCT में absorption of glucose नहीं होता, DCT में बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन वाटर का होता है, मैंने बताया था। चलो मुझे बताओ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कौन से हार्मोन की वजह से होता है? हाँ, कमेंट आंसर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एसेशन रीजन भी है। NaCl is returned to interstitium by descending portion of vasa recta और रीजन NaCl is transported by descending limb of loop of Henle। बताइए, अभी पढ़ाया, ये तो आज का सेशन है। याद करो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग वोसा रेक्टा, असेंडिंग वोसा रेक्टा। ये जो ऊपर जा रहा था लूप ऑफ हेनले, तो ये तो असेंडिंग है ना, और ये डिसेंडिंग वाले वोसा रेक्टा के साथ एक्सचेंज हो रहा था। ओके, तो NaCl return to interstitium by descending portion of vasa recta। डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वोसा रेक्टा से रिटर्न हो जाता है क्या? नहीं, असेंडिंग से होता है। ये ऐसे बना दो, ये यहां से होता है असेंडिंग वोसा रेक्टा से, ठीक है। तो गलत है। NaCl is transported by descending limb of loop of Henle, नहीं, असेंडिंग से होता है, असेंडिंग से, तो ये भी गलत है। Both assertion and reason, both are false. On an average, blank ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitutes roughly blank of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में बताया था। On an average कितना ml ब्लड फिल्टर होता है किडनी से? 1100 से 1200, है ना, 1100 to 1200। और वो वेंट्रिकल्स यानी कार्डियोकार्पोट का कितना है? 1/5, लास्ट क्लास में बताया था। ओके, सो दैट्स इट, हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द सेशन एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दैट विल बी लेक्चर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसमें डिस्कस करेंगे रेगुलेशन। ओके, सो या दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।